देखिए, कई मरतबा हम ऐसे सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में निवेश कर देते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम जिस सेक्टरल फंड के ऊपर हम बात करने वाले हैं और जिस सेक्टर को लेकर बात करने वाले हैं, इस सेक्टर के बारे में या फिर इस प्रेजेंट में इस फंड के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस सेक्टर या फिर इस फंड ने रिटर्न्स दिया है। नहीं, मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं होगा, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि इस सेक्टरल फंड ने पिछले 1 ईयर में अपनी इन्वेस्टर्स को माला कर दिया है, जबकि इसके एज भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HDFC डिफेंस फंड के बारे में। देखिए, डिफेंस का जो सेक्टर है इसके ऊपर हम खास तौर से बात करना चाहेंगे और इस सेक्टर के अंतर्गत जो कंपनीज आती है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो यकीनन वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। फंड का परफॉर्म कैसा रहा है, मैं क्यों ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को बीच में स्किप करने या छोड़ने की गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाने वाली है। अगर आप छोड़ते हैं तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सर, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि डिफेंस का जो सेक्टर होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, डिफेंस को जो सेक्टर होते हैं ना, उसके एक अलग ही मायने होते हैं, समझ रहे कि नहीं। देश की जो भी सुरक्षा है, उसके बाद जो भी डिफेंस की चीज़ें हैं, वो डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत आने वाली कंपनीज उसको तैयार करती हैं। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया के लिए, हर कंट्री के लिए उसका अपना डिफेंस सेक्टर जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ही सारी चीज़ें तैयार करती हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक देश की सुरक्षा के लिए। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर डिफेंस का जो सेक्टर है, आज की डेट में ये कहा जा सकता है, ऐसे पूरे इंडिया के अंदर पूरी इंडियन इकोनॉमी को आप कह सकते हैं ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन खास तौर पे अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा पहले की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस हो चुका है कि भाई डिफेंस का जो सेक्टर है उसको ग्रोथ दिया जाए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं खास तौर से बात करना चाहूँगा मेक इन इंडिया के बारे में। देखिए, मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की जब भी बात होती है तो वहाँ पर डिफेंस का सेक्टर गवर्नमेंट को भी सबसे पहले याद आता है कि भाई अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इसके लिए हमें डिफेंस के सेक्टर पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि डिफेंस के सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मझगांव डॉक्स हो गया, इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज हैं। जब आप इनके ऑर्डर देखेंगे, सेल्स देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, बुक टू बिल रेशियोज देखेंगे, ऑर्डर्स बुक देखेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जब आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी लगातार कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है। फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसका बताना मेरे लिए और जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको पहले से पता था तो कोई बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अब हम डायरेक्ट अगर HDFC डिफेंस फंड की बात करें तो आपको याद होगा कि अगर देखा जाए ईयरली वाइज तो 1 साल ही हुए हैं इस फंड के, कुछ 1-2 दिन ज़्यादा हुए होंगे या फिर उससे कम होंगे। मतलब टोटली अगर इटी मनी के वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे इस फंड का एज तो 1 साल कंप्लीट हुए हैं। 2 जून वगैरह को शायद ये फंड लॉन्च हुआ था 2023 में, समझ रहे कि नहीं। और 2023 की बात आ गई है तो एक और भी बात आ गई कि फिनेंशियल ईयर 2023-24 को अगर आप देखेंगे तो उसमें जितने भी टॉप सेक्टर्स हैं उनमें से एक सेक्टर डिफेंस का सेक्टर भी है। उसके बाद इसका AUM साइज देखेंगे तो 2696 करोड़ का AUM हो चुका है। एज तो मैंने बता ही दिया 1 ईयर। अगर इसके बेंचमार्क को देखेंगे तो निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI है। उसके बाद एग्जिट लोड इसमें 1% है। उसके बाद एक्सपेंस की बात करें तो 0.78% है। देखिए, अब आती है परफॉर्म की बात। देखिए, जब ये फंड लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि भाई इतना हाई फाई ग्रोथ 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा, जितना हाई फाई ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 67% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 124% प्लस का रिटर्न्स दिया है, जो कि मामूली चीज़ नहीं है। मतलब अगर कैलकुलेशन करके आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने 1 लाख रुपये निवेश किया होता इसके शुरुआती के टाइम पे, इसके स्टार्टिंग के टाइम पे, तो वो आपके 1 लाख रुपये 1 लाख नहीं होते, वो 2 लाख भी नहीं होते, 2 लाख से भी ज़्यादा होते। मतलब आपके पैसे 1 साल में डबल नहीं हुए, डबल से भी ज़्यादा हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए। जैसे अगर 2 लाख रुपये अगर आपने निवेश किया होता तो वो पैसे कितने हो गए होते आज के डेट में, आपको पता है 1 साल के बाद 124% के रिटर्न से आप जोड़ कर देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने शुरू के टाइम पे 2 लाख रुपये एक लमसम कर दिया होता तो वो 2 लाख रुपये अभी बढ़कर
4,48,000 रुपये हो गए होते। जी हाँ, 4,48,000 रुपये हो चुके होते। मतलब आपके पैसे को सिर्फ यहाँ पर डबल नहीं किया है, डबल से भी बढ़ाकर आपको दिया है। अब देखिए, एक जो हकीकत बात है वो भी मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। जब कोई भी NFO वगैरह लॉन्च होता है ना, तो शुरू में जो उसका परफॉर्म होता है बहुत ही अच्छा परफॉर्म होता है, समझ रहे हैं। 1 साल 2 साल के पीरियड में अच्छा खासा परफॉर्म करता है। आप अक्सर NFO को देखेंगे कि शुरू के टाइम पे जो वो परफॉर्म करेगा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये बात हकीकत है। लेकिन HDFC डिफेंस फंड ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल से जब ये शुरू हुआ था फंड तो 10 रुपये की NAV थी, ऐसा कुछ था, पर यूनिट 10 रुपये ऐसा कुछ था, समझ रहे कि नहीं। लेकिन अभी इसकी NAV 22 रुपये कुछ है, मतलब 22 पॉइंट कुछ आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है, नो डाउट। अब यहाँ तक कि अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो हो सकता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं इस तरह का सवाल आ सकता है कि क्या मुझे इस फंड में निवेश कर देना चाहिए। देखिए, ये एक सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है। यकीनन फंड बहुत ही अच्छा है, परफॉर्म बहुत ही अच्छा है, जो सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अगर इसके रिस्क की बात की जाए या फिर जो भी सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड होते हैं उसके अंदर के रिस्क की अगर बात की जाए तो उसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आपके जो ज़्यादातर पैसे होते हैं ना, 80% पैसे तक के आपके एक ही सेक्टर या एक ही थीम के ऊपर काम करने वाले कंपनीज के ऊपर लगते हैं आपके पैसे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन्वेस्टर्स के अंदर। यानी आप ये कह लीजिए कि पर्टिकुलर वो एक सेक्टर, जिस सेक्टर के ऊपर आधारित है वो फंड जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, वो अगर अच्छा खासा चला तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप तो बहुत ही पीछे रह जाएंगे। बहुत अच्छे रिटर्न्स, उससे हाई लेवल के रिटर्न्स आपको सेक्टरल फंड में देखने को मिल सकते हैं। ये पॉसिबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि पर्टिकुलर वो एक सेक्टर जिसमें आपके पैसे निवेश हो रहे हैं, वो सेक्टर अगर बहुत अच्छा करा तो यकीनन वहाँ पर स्मॉल कैप के रिटर्न्स बहुत ही पीछे रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर उस सेक्टर ने ख़राब किया, कई मरतबा ऐसा होता है, ख़राब तो छोड़ दीजिए, 2-2 साल तक के वो सेक्टर ही परफॉर्म नहीं करता, 2-2 और 2.5 साल तक के। तो ऐसे में वहाँ पर आपको सब्र करने की ज़रूरत होती है और फिर वहाँ पर आपको झेलना पड़ता है। सीधी बात मैं कहूँ तो फाइनली अगर सेक्टर चल जाता है तो वहाँ पर आपकी बात बन जाती है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से अगर वो सेक्टर नहीं चल पाया तो वहाँ पर आपकी परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आती है। आने वाला टाइम की अगर बात की जाए कि आने वाला टाइम में कैसा रह सकता है इस फंड का परफॉर्म, तो देखिए जाहिर सी बात है कि सेक्टर आगे अच्छा करने वाला है तो यकीनन फंड भी अच्छे करने वाले। मैंने आपको बताया ना कि जो भी कंपनीज़ है इस सेक्टर में काम करने वाली, उनकी आप ऑर्डर बुक वगैरह जाकर देखिए, बुक टू बिल रेशियोज वगैरह जाकर देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं फ्यूचर इसके ब्राइट होने वाले हैं। देखिए, कब किसी भी कंपनी की मैं बात करूँ तो उसके पास ऑर्डर रहेंगे तब तो आगे वो परफॉर्म कर पाएगा ना, जो कि इस सेक्टर की कंपनीज के पास कमी नहीं है भाई। ऑर्डर पे ऑर्डर ये लोग पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इंडिया तो छोड़ दीजिए, अब ये लोग विदेश भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फाइनली ऑर्डर की भी कमी नहीं है। गवर्नमेंट का भी मकसद है कि डिफेंस का सेक्टर ग्रो करना चाहिए, कंपनी भी प्रॉफिट में है, ओवरऑल सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, तो आगे भी फ्यूचर भी अच्छा ही होने वाला है। देखिए, तो ये कुछ जरूरी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताया है। कुछ बातें डिफेंस सेक्टर को लेकर और कुछ बातें HDFC डिफेंस फंड को लेकर। फंड के ऊपर मैंने पूरी तरह से बात भी नहीं किया है। अगर आप कहेंगे तो कोई रिव्यूड वीडियो लेकर आऊँगा मैं इस टॉपिक पे और इस फंड की पूरी डिटेल रिव्यू की गई होगी उस वीडियो के अंदर। फिलहाल फाइनली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात की है। मुझे इसका परफॉर्म अच्छा लगा, इसलिए मैंने चाहा कि आपके बीच में इसके ऊपर वीडियो आना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो भी ज़रूर आ जाएगी। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।